तो है देयर अगेन वेलकम बैक इन इंथ्यूज क्वान चैनल। इसमें बुक रिव्यू में आपका फिर से स्वागत है हमारे पास। ठीक है, तो लास्ट में जो हमने बुक रिव्यू किया था वो एनडीए के लिए किया था, लेकिन ये हमारे पास आईआईटी के लिए बुक रिव्यू होने वाला है। इसमें हमने क्या बुक दिखी हुई है कि इसमें जो आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम जीएन बर्मन का करने जा रहे हैं और साथ में इसी का सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है। ठीक है, ये जो सोल्यूशन बुक है हमारे पास, ये हमने फ्लिपकार्ट से लिया हुआ था। ठीक है, फ्लिपकार्ट से लेने चलो उसकी सोल्यूशन की बात अलग से करें, पर हम जीएन बर्मन की बात कर लेते हैं। जीएन बर्मन की बात चाहे आई एम मरून हो, जो भी बुक चलती तो आई एम मॉरॉन से ये बुक ज़्यादा अच्छी है। समझ रहे हो आप? इसमें उसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम है लेकिन इसमें ज़्यादा है। ठीक है, इसमें टोटल आपके पास 5000 क्वेश्चन है। टोटल 5000 है आपके पास, देख पा रहे होगे टोटल आपके पास 5000 है। ठीक है, ये भी हमने फ्लिपकार्ट से खरीदी थी, लेकिन इसमें अगर बात करें आपके पास, अगर ये अरियंत वालों की है, अब अरियंत पब्लिकेशंस की है, आपके पास दिख पा रहा होगा ये अरियंत पब्लिकेशंस की है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर और कोई पब्लिकेशन लेना चाहो जो सस्ती मिल रही हो, 100 के अंदर भी, 100 रुपये के अंदर भी मिल जाती, तो आप वही प्रेफर करिएगा। ठीक है, ये तो मेरे थोड़ा सा 150 के आसपास का था, लेकिन आप ये देख पा रहे हो हमारे पास लास्ट में आप इसमें क्या सोल्यूशन आपके सामने रखे हुए हैं। ठीक है, सोल्यूशन जो आपके सामने रखे हुए हैं वो इस चीज़ के रखे हुए हैं। आपको बता दें हमारे पास टोटल 5000 क्वेश्चन हैं, यानी 144 अप्रॉक्सीमेट हम 5000 बोलते हैं सब, लेकिन इसमें जो टोटल हमारे पास है वो है 4465। ठीक है, तो ओवरऑल अगर बात करने जाए इस बुक की, तो इसमें अगर सोल्यूशन को अगर हम रेकमेंड कर लें तो जीएन वर्मा का जो सोल्यूशन है वो आपके सामने लिखा हुआ है, श्याम जी के द्वारा सोल्यूशन तैयार किया हुआ। इसमें टोटल 5000 अप्रॉक्स में ही ले रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन है उसमें पूरे पूरे इसमें सोल्यूशन नहीं है। इसमें अगर 5000 है तो इसमें 250 क्वेश्चन, सॉरी 2500 क्वेश्चन का इसमें क्या हुआ है सोल्यूशन है, पूरा सोल्यूशन नहीं। और इसमें जो सोल्यूशन है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम इंटीग्रेशन की बात कर लें हमारे पास, तो इसमें इंटीग्रेशन का हमारे पास पोर्शन कवर किया हुआ इन्होंने। ठीक है, और इसमें वो ज़्यादा क्वेश्चंस भी हमारे पास हैं जो हमारे पास अपने आईटी के सिलेबस से मैच नहीं करते हैं, आईटी सिलेबस के बाहर है। लेकिन ये इंटीग्रेशन के चलते में हमारे पास लोग या फिर बहुत ज़्यादा कोचिंग वाले जो प्रैक्टिस करने के लिए बुक रिकमेंड करते हैं कि इसमें कैलकुलस में, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, आईटीएफ हो, सॉरी इंटीग्रेशन के लिए हो, या फिर हमारे पास डिफरेंशिएशन के लिए हो, या तो हमारे पास एक लिमिट के लिए हो, तो ये बुक वो ज़्यादा अच्छा प्रेफर करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन का लेवल है हमारे पास वो ज़्यादा बहुत अच्छा मिल जाता है। चाहे वो डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करना चाहो तो आप देख पा रहे हो हमारे पास, लेकिन तो कुछ ऐसे जैसे ग्राफ फॉर्मेशन, तो इसमें जो टोटल 5000 क्वेश्चन में से जो कि आईटी के सिलेबस में ज़्यादा 250 सिलेबस तक है, मतलब 250 क्वेश्चन जो होते हैं ना हमारे पास, तो उतना ही रिलेशन, उतना ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे हमें इंटीग्रेशन देख लिया हमारे पास, उसी के चलते हम किसकी बात कर लें, हमारे पास लिमिट की बात कर लें, तो लिमिट में आप देख पा रहे हो कि हेडिंग डली हुई है हमारे पास, जैसे कि हम देख पा रहे डबल एसलाइजेशन को सॉल्व किया। कुछ क्वेश्चन लोपिटल रूल से भी होते हैं, जैसे कि ये वो तो लिखा हुआ आपके पास लोपिटल रूल, इसी के चलते हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। जैसे कुछ क्वेश्चन हैं, इस टाइप के क्वेश्चन है, ये आपके उसमें कह सकते हो कि सिलेबस में नहीं आते, जो आईटी के सिलेबस में नहीं है हमारे पास। ठीक है, और इसकी शुरुआत अगर डिफरेंस उसकी बात कर लें हमारे पास किस चीज़ की, अब एक बार हम आपको डिफरेंशिएशन के बारे में बता देते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गया। ठीक है, तो जितने भी लोग होते हैं प्रेफर करते हैं इसी के डिफरेंशिएशन के लिए प्रेफर करते हैं, और तो हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए, और हमारे पास तो लिमिट के लिए। ठीक है, ये देखो आप देख पा रहे हो हमारे पास ये क्या डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, और इसमें लास्ट में हमारे पास सोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है, और जो सोल्यूशन इसका चाहे कोई सी भी वेबसाइट में नहीं मिलता, जैसे बहुत सारे वेबसाइट हमारे पास मौजूद है लेकिन उसमें हमारे पास इसका सोल्यूशन नहीं मिलते। उसके चक्कर में हमने क्या किसको प्रेफर करते हैं, जो कि हमारे पास इसमें सोल्यूशन बुक आती है। इसमें टोटल आप देख पा रहे हो 5000 तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2500 क्वेश्चन है। जैसे कि इसमें हम बात करें तो इसमें हमारे पास फंक्शन चैप्टर भी है, लेकिन फंक्शन चैप्टर जैसे कि हम बात करें डोमेन रेंज निकालना हमारे पास, जैसे कि आप देख पा रहे इवन और ऑड जो हम बताना भूल गए थे इस जीएन बर्मन में, तो इसमें फंक्शन चैप्टर भी साथ में ऐड कर लीजिएगा, देख पा रहे हो हमारे पास आप। ठीक है, कुछ हमारे पास जो कि हमारे पास देखो ये कुछ सिलेबस है जो कि आपके आईटी से मैच नहीं करते, लेकिन आप तो जो चीज़ मैच नहीं करता हमारे पास तो क्यों उसको हम पढ़ें, क्योंकि हमारे पास वैसे ही बुक का बर्डन ज़्यादा होता है हमारे पास। ठीक है, चाहे वो केमिस्ट्री का हो या फिर हमारे पास बात कर ले किसका, फिजिक्स का, तो आप उसमें आप कोचिंग मॉड्यूल ही लगाइएगा। लेकिन अगर आप लेना चाहते हो सोल्यूशन के साथ भी, तो आप देखो, तो अगर बात करें आप पूरा सोल्यूशन गिवन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आपके पास, एज इट इज। जैसे लिमिट की अगर बात करें पूरे सोल्यूशन में गिवन है, इसमें 2500 है, और वही ज़्यादातर वही क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं हमारे पास जो कि आईटी सिलेबस में है अपने। चाहे वो अगर हम एओआई की बात करें तो एओआई भी है हमारे पास। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास ग्राफ भी है, इनके जैसे ग्राफ नहीं बनाना होता है फंक्शन चैप्टर के लास्ट में, जो हमारे पास ग्राफ होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, उसके उसमें भी दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, जो कि हम आपको दिखाना चाह रहे हैं वो ये है,
जैसे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन शुरू हो जाता है हमारे पास, तो इंटीग्रेशन का एज यूजुअल बस इसमें बात हो कि उसमें जो नंबर होगा हमारे पास जीएन बर्मन में, जो हमारे पास नंबर होगा किसी में, तो इसमें वो नंबर नहीं होगा क्योंकि इसमें शुरुआत से शुरू हो जाता है। जैसे चैप्टर शुरू हुआ तो वहाँ से भी काउंटिंग शुरू हो जाती है। इसमें क्या होता है जीएन बर्मन में कि एक बार शुरुआत से जो शुरू हुआ तो हर क्वेश्चन का अपना अपना नंबर देते गए, ठीक है, कहीं बीच में रुके नहीं। शुरुआत जहाँ से कर दी कॉन्जिक्यूटिव उसको हम चलते चले जाते हैं, तो लास्ट में 5000 पहुंच जाता है इसके चलते, ठीक है, वो चीज़ है। तो इसमें और इसमें अगर बात अगर हम करें तो आपके पास सोल्यूशन में, लेकिन अगर बात करें हमारे पास कि अगर सोल्यूशन है तो हम ये खरीदे या तो ये खरीदे, तो देखो इस वाली जो सोल्यूशन है इसके जो आंसर वगैरह मैच, कभी कभी 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं हर चैप्टर में जो कि इसके सोल्यूशन इसके आंसर से मैच नहीं करते हैं। जैसे कि इसमें मान लो आंसर 5 आ रहा है तो इसमें कुछ और आ रहा होगा, क्वेश्चन वही है लेकिन इसमें अगर आंसर कुछ दूसरा, इसमें जो एग्जैक्ट आंसर है इसका वो कभी कोई इससे मैच नहीं करता, इसमें अपना ये अलग सा आंसर दे देते हैं और इसका आंसर अलग होता है। तो वो एक इसमें थोड़ी सी अलग वाली बात है, इसमें जो कह सकते हो कि डिमेरिट है वो इसका यही डिमेरिट कि इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो इससे मैच नहीं करता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन में वाला क्वेश्चन मैच करता है, ठीक है। तो आप अगर क्या कहना चाह रहे हैं अगर हम आपसे कि अगर आपका कोई सा भी कोचिंग मटेरियल है आपके पास और अगर आपको टीचर रेकमेंड करता है, अगर आपके पास कहीं से भी आप कोचिंग वगैरह कर रहे हो तो आप सोल्यूशन खरीदो, ठीक है। अगर सोल्यूशन अगर आपका आंसर अगर मैच नहीं कर रहा तो आपको जाहिर सी बात है आपको सर आपके पास बोलेंगे हमारे पास कि ये प्रैक्टिस के लिए कोई सी बुक करो, तो आप इसको खरीदिएगा। तो वो जो आपके पास जो भी सर होंगे हमारे पास वो तो क्वेश्चन करवाएंगे ही, तो वहाँ से आपके पास एक आंसर पता चलेगा कि इसका आंसर आया है कि नहीं आया है, ठीक है। और आपके पास भी तो कुछ नॉलेज रहेगी हमारे पास आंसर कैसे आएगा कि नहीं आएगा, करेक्ट आंसर है कि नहीं है, तो आप खुद से भी सॉल्व करोगे ना तो आपके पास पता चल जाएगा। अगर आपके पास अगर कहीं अगर आप कोटा वगैरह में हो या फिर आप कहीं कोचिंग वगैरह जा रहे हो तो अपने सर से आप एग्जैक्टली आप पूछ सकते हो आपके पास कि ये इसका आंसर है कि नहीं है, आप थोड़ा डाउट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। लेकिन आप नहीं है हमारे पास तो आप कह सकते हो इसकी पीडीएफ आप मिल जाए अगर आपको, तो बहुत सही बात है, पीडीएफ डाउनलोड करो, सोल्यूशन भी आपके सामने है। तो बस आपको पेपर बैग खरीदना है तो आप ये खरीदो, पीडीएफ की फॉर्म में ये है, तो आपको कहीं ना कहीं पेपर बैग अगर चाहिए हो तो ये अच्छा रहेगा हमारे पास, ठीक है। दूसरे अगर हम बात करने जाएँ तो ये 300 तक मिल जाती है, ठीक है। अगर ऑनलाइन परचेज करें तो 300 तक मिल जाती है, और ये हमारे पास 150 या जो बहुत सारे हमारे पास इसके सीरीज़ वगैरह आती है ना, तो ये हमारे पास 150 तक का मिल जाता है हमारे पास। अगर चाहे तो 100 रुपये से कम भी मिल जाएगा, आप किसी भी पुराना सेकंड हैंड लो कोई जरूरत नहीं है, बस उसमें जो फ़र्क होता है वो या तो इसका तो ये इतनी बार बन चुकी है हमारे पास कि इसकी करेक्शन उसमें जो आंसर में करेक्शन है ना वो तो कभी होएगा नहीं, क्योंकि बहुत बार ये करेक्ट बहुत ज़्यादा इसकी कह सकते हो क्या हमारे पास ही कॉपियाँ बन चुकी है हमारे पास, तो उसमें एरर वाली इसमें कोई बात ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये वाला थोड़ा जो सोल्यूशन है जीएन बर्मन का मुश्किल से नहीं मिलता है हमारे पास, ठीक है, बहुत कम ही मिलता है हमारे पास, तो आप इसको भी रिकमेंड कर सकते हो हमारे पास, ठीक है, ठीक है। तो ये था आपके लिए हमारे पास रिव्यू, आप समझ गए होंगे हमारे पास क्या करना है क्या नहीं करना है। बस जो चीज़ खामी है इसकी वो कभी कभी इससे कुछ क्वेश्चन में जैसे कोई लिमिट में बात करें तो लिमिट के 1-2 क्वेश्चन में आंसर मैच नहीं करेगा, बस जरूरी नहीं हर चैप्टर में। लेकिन इसमें हमारे पास बात करें, इसमें अगर इसकी विड्थ आप देख लो तो इसकी विड्थ हमारे पास इससे ज़्यादा है, देख पा रहे हो हमारे पास, ठीक है। लेकिन इसमें टोटल 500, इसमें सोल्यूशन तो है नहीं, बस आखिरी में हमारे पास आंसर दिए हैं, ठीक है। उसके चलते हमारे पास इसमें 250, इसमें 250 नहीं है हमारे पास, 2500 क्वेश्चन है हमारे पास, और इसमें 5000 कुछ क्वेश्चन इसमें जो कि हमारे पास ये बुक तब रिफर करी जाती थी हमारे पास जब हमारे पास आईटी की सिलेबस में कोई प्रैक्टिस के लिए बुक नहीं रहती थी हमारे पास। तो आज भी लोग इसको प्रेफर करते हैं जीएन बर्मन को, क्योंकि अच्छे लेवल क्वेश्चन है, लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत एडवांस है। आप जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको खुद ही पता चलेगा कि नहीं यार लेवल ऑफ क्वेश्चन तो ठीक है, कैलकुलस पे खासकर ठीक है, इंटीग्रेशन के भी लेवल अपना बहुत अच्छा खेलती है ये किताब, ओवर द टॉप है हमारे पास, ठीक है। तो आप जा सकते हो, आराम से जा सकते हो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं इसको प्रेफर नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये ताप की किताब है, जब हमारे पास बुक वगैरह नहीं हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज भी लोग कोटा के अंदर बहुत सारे टीचर, अगर बात करें अपने जीबी सर की, तो वो भी इसको प्रेफर करवाते हैं हमारे पास। और जैसे कि कैलकुलस की बात करना तो वो इसी बुक को कहते हैं हमारे पास कि इसको आप प्रेफर करिए, और तो और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, उसमें रोज का भी इसमें घर से काम करने के लिए इसमें क्वेश्चन को टिक लगाते हैं। तो अच्छी किताब है, मैंने भी रिकमेंड करी हुई है आपके लिए, और मैंने भी इसके क्वेश्चन सॉल्व किए, तो लेवल इसका बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ओवरऑल जो बात ये अगर आपके पास अगर आपके पास टीचर वगैरह हो, आप अगर कहीं से भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ले रहे हो तो आप सोल्यूशन ही खरीदिएगा, फिर आपको तो पता चल ही जाएगा कि इसका आंसर ये है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप कोचिंग के मॉड्यूल लगा रहे होगे, क्लास के नोट लगा रहे होगे, और बाकी सब किताबें भी आप लगा ही रहे होगे। तो ठीक है, ये था इसका रिव्यू वगैरह, ठीक है। कोई सी भी दिक्कत हो, आप दोबारा कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सेशन में।